तो आपने बड़ी एक मुतजाद बात कर दी, वो इसलिए कॉन्ट्रडिक्टरी, अगर आपको मुतजाद का मतलब नहीं पता जी तो। मुझे पता है कि एक तरफ आप कह रही हैं कि बाबर सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं और जो वो सही समझते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वो पीपल प्लीजिंग भी हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी और की स्ट्रैटेजी है तो वो उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कैसे हो सकती तो हैं? कॉन्फ्लिक्ट ही तो यहीं पर आ रहा है कि ही कैन नॉट डिसाइड कि उन्होंने दुनिया को खुश करना है या अपने आप को खुश करना है। ओके। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जिसके अंदर प्लस बाबर को अपनी बात थोड़ी कम्युनिकेट करने का भी इशू है। बाबर बात करते हुए एग्रेसिव हो जाते हैं एकदम से, अगर आप देखें तो वो बिल्कुल एक, मैं जानता नहीं उन्हें, मैं आई कांट कमेंट ऑन दैट। अच्छा हम बाकी लोग जो जानते वो जो जानते हैं वो वाउच करेंगे, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको। बिल्कुल। और बहुत ठीक सारे से वीडियोस, बताएंगे। कभी कभी कुछ वीडियोस आती भी हैं तो आप देखेंगे कि बाबर गेट्स एग्रेसिव व्हेन ही इज टॉकिंग। और बाबर, ये डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं है? डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, मगर बाबर को पावर फील होती है जब वो किसी को ताने मारते हैं। अच्छा। तो जब वो, और वो मजा ये तो अच्छे, मुझे भी होती है कभी कभी यार। बिल्कुल। इसमें क्या बुरी बात है? उनको मजा आता है ताने मारने में, और जब वो ताने तो मारते इज हैं, गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बट जो ताने ले रहा है उसको तो नहीं ना पता कि वो कैसा बंदा है। हर कोई सही तरीके से ताने नहीं दे सकता। आप मुझे ताना मारेंगे, लेकिन मैं तो आप कह रही हैं कि उनकी इस खसूसियत की वजह से गेम इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल 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 ये इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन गेम इम्पैक्ट होने की कोई और वजह भी है, बहुत सारी चीजें और भी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा पहले हम इनकी जरा मजे के एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं ना। तो बाबर बड़े सीक्रेटिव किस्म के इंसान है। अच्छा। बाबर की सीक्रेट सी में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जो कि कभी भी, या शायद उनके साथ जो बंदा रह रहा है उसको भी बाबर के बारे में सब नहीं पता। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबर की कोई एक सीक्रेट लाइफ है जो कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि क्या करते हैं वो। तो बाबर जब आप वर्ल्ड कप से फारिग होके आए तो हमारे शो में आए, हम चाहेंगे कि यहाँ बैठ के आपसे बाजी कुछ सवाल पूछें। बिल्कुल। और उनकी सीक्रेट लाइफ के बारे में कुछ हम जानने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाबर का एक जो थोड़ा सा एक और इशू जो मैं कहूँगी, बाबर बात ठीक करते हैं कभी कभी, लेकिन वो मिसअंडरस्टूड होती है। लाइक लोग उसको गलत तरीके से परसीव करते हैं। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। बाबर को टाइम के साथ इस बात को सीखने की जरूरत होगी कि वो चीजों को सही तरीके से कम्युनिकेट करें। और क्या मतलब नीयत खराब नहीं होती, लेकिन somehow बात करने का तरीका loses is lost during translation। यस यस, वो जब एक्सप्रेस करते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। बस बाबर की एक बड़े मजे की, मैंने कहा था वो सीक्रेटिव हैं, तो आप देखें कि स्क्रीन पे भी आप देखें तो बाबर कभी भी हेड टू हेड किसी से बात नहीं करते। बाबर का हेड थोड़ा सा ऐसे होगा और बाबर ऐसे और जल्दी जल्दी बात करके भागने की कोशिश करते हैं। सो ही इज नॉट ऑन द स्क्रीन पर्सन, उनको बिल्कुल शौक नहीं है स्क्रीन पर आए। स्पॉटलाइट पसंद नहीं? स्पॉटलाइट नहीं पसंद। मैं तो इनको एडवर्टाइजमेंट्स भी जो मिलते हैं वो शायद पैसों की वजह से वो कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। लाइमलाइट का शौक बिल्कुल शौक नहीं है। और उनको सीक्रेट लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड। बिल्कुल, क्योंकि अब तो मैं भी हो गया हूँ कि क्या ऐसी सीक्रेटिव लाइफ उनकी है। यस यस यस। अच्छा एक बात बताएं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट सराउंडिंग बाबर इस वक्त हम देख रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि विद इन द टीम देयर इज कॉन्फ्लिक्ट विद सर्टेन टीम मेंबर्स, कुछ ये कह रहे हैं कि जी मैनेजमेंट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो सितारों के हवाले से क्या आप बता सकती हैं कि बाबर की जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, या अगर नहीं बन पा रही किसी के साथ, तो वो क्लोज उनके कॉलीग्स हैं जिनके साथ वो गेम खेलते हैं, या मैनेजमेंट है, क्या है, आप क्या बता सकती हैं? अच्छा अगर हम ग्रैंड स्कीम में देखें तो एक टाइम पीरियड होता है लाइफ का जिसको बहुत सारे लोग ड्रेड करते हैं, डरते हैं उस टाइम से, उसको साढ़े सती बोलते हैं। क्या कहते हैं? साढ़े सती यानी 7.5 साल का एक पीरियड होता है जिसमें सैटर्न यानी शनि जो है वो आपके मून को क्रॉस करता है। ओके। 7.5 साल तक करता है? 7.5 साल तक नहीं करता, 2.5 साल एक जगह होता है, फिर 2.5 साल एंड देन 2.5 साल। तो अभी पीक पे वो पीरियड चल रहा है शनि वाला। बिल्कुल शनि बाबर का। जी जी जी। तो जिसको शनि भारी कहना कहते हैं, हम कह सकते हैं कि बाबर के ऊपर इस टाइम पे प्रेशर भी बहुत है और उनको अकेलापन भी महसूस होगा। इनफैक्ट उनकी शादी क्यों नहीं करे बाबर फिर? बाबर शादी इसलिए सितारों के मुताबिक, सितारों में भी लिखी होती है ना ये चीजें। या अच्छा बाबर कैन नॉट ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। ओके। बाबर पहले अपने 2 + 2 = 4 - 502 करेंगे तो फिर शादी करेंगे। ओके। लेकिन बाबर के चार्ट में जो रिलेशनशिप का प्लैनेट है वो थोड़ा सा चल रहा है, वो खराब है। वो खराब है बिल्कुल। औरतों के मामले में उनकी कोई अच्छी लक नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि अगर उनके कभी कोई अफेयर्स रहे होंगे या कोई रिलेशनशिप्स रहे होंगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो क्या कि फीडबैक अब कहाँ से लूं मैं? बाबर तो नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। आपकी बातों को कोलैबोरेट भी तो करना है ना किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके इतने अच्छे नहीं चल सकते, या तो बहुत सीक्रेटिव चलते होंगे और वो कभी बाहर बताने की कोशिश नहीं करते होंगे। तो बाबर का जो रिलेशनशिप का प्लैनेट है
दैट्स नॉट नाइस, दैट्स नॉट वो डेट्रीमेंट। कॉन्फ्लिक्ट के वापस मैं आना चाहूंगा, मुझे बताया ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें पता चला ज़का अशरफ के साथ उनकी कहीं पे बात हुई कि जी ज़का अशरफ उनके फ़ोन नहीं उठा रहे, फिर उनकी प्राइवेट चैट लीक हो गई जिसमें उन्होंने कहा मैंने तो उनको कॉल ही नहीं किया। ये जो पूरा एक सिनेरियो चल रहा है मैनेजमेंट के साथ, तो अगर आप देखा जाए तो सितारों में आई वुड सपोज कि जो हायरार्की होती है, आपके जो बॉसेस होते हैं उनके साथ ताल्लुकात के बारे में भी कुछ होता ही होगा ना, तो उसके बारे में क्या बता सकती हैं? तो जो शनि है वो टास्क मास्टर है, अथॉरिटी है, और वो ही जो है इनको इमोशनली अब सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट आया है वो अथॉरिटीज के साथ आएगा। अच्छा। जिस के साथ भी अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट आया और वो थोड़े से पावर में बाबर से ऊपर हैं, बाबर हैज टू लर्न द लेसन कि थोड़ा ये टाइम होता है कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके बात मानने की तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में बाबर की जिंदगी का जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो पीसीबी मैनेजमेंट की तरफ से ही आ रहा है एज पर द स्टार। बिल्कुल, उनके अथॉरिटी फिगर्स। अब वो पीसीबी मैनेजमेंट हो सकती है या कोई एक ऐसा अथॉरिटी फिगर भी हो सकता है जिसको शायद हम जैसे कि ज़का अशरफ साहब, मे बी आई कैन नॉट नेम बिकॉज कोई अथॉरिटी। भाई ये कोई हमें नोटिस ना भेज देना, सू ना कर देना, ये अभी एक सितारों को लेके एक साइंस है, एक शौक की हद तक एक जो इल्म है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कोई हतमी फैसला, हतमी नताइज नहीं है, इजी हो जाए हैं। अच्छा, एक मैं आपसे जो बात पूछ रहा था, तो इसका मतलब है कि बाबर का जो टीम मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना कोई मेजर नहीं है। बाबर की लड़ाइयां भी बहुत हो रही है, प्रॉब्लम ये टीम मेंबर्स के साथ सितारों के मुताबिक। बिल्कुल, क्योंकि मार्स जो है उनकी स्कॉर्पियो में, तो मार्स ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो में और वहाँ 4 प्लैनेट्स हैं, तो मार्स जहां भी जाता है मार्स इज अ वॉरियर प्लैनेट। सबके साथ लड़ाइयां हो रही, सबके साथ लड़ाइयां, और उनको कभी कभी खुद भी नहीं पता चल रहा कि वो किससे लड़ रहे हैं। तो यार कोई उनको कंफर्ट देने वाला नहीं है कोई सितारों में? आई थिंक कि उनको थोड़ा सा रिलेशनशिप आप कह रही हैं उनका नहीं बन सकता, मैनेजमेंट के साथ उनके फड्डे चल रहे हैं। नहीं बन सकता, मैंने आप कह रही है ना कि बहुत अच्छी किस्मत नहीं है उनकी रिलेशनशिप को लेकर, प्रॉब्लम है, अथॉरिटी के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, टीम के विद इन भी लड़ाइयां हो रही, तो कंफर्ट कहां ढूंढे बाबर यार? बाबर 32 के बाद थोड़ी सी उनकी लाइफ में कंफर्ट आनी शुरू होगी। अबे तो 32 तक वो क्या करेंगे? अब बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं? वो तो ये तो उनके करियर को नेगेटिव। तो आप कह रहे हैं उनको लड़ाई करनी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो ऐसी हैं कि उनके करियर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पे सीखने की जरूरत है। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। एक और चीज़ जो कि मुझे अभी डर है जिस चीज़ का, वो ये है कि अभी केतु उनके सन के ऊपर से ट्रांजिट करने वाला है। जब भी ये ट्रांजिट होता है तो आपकी कोई पब्लिक रेपुटेशन खराब होती है, या कोई हम कह सकते हैं कि उनका कोई कैप्टनसी जाने के भी चांसेस यहाँ पे। आप तो उनको जानते नहीं थे, आपको क्या हो रहा है? हमारे टीम के कप्तान तो है ना यार। देखिए, कप्तान हमेशा के लिए नहीं होता, इट्स समटाइम्स इट्स अ गुड टाइम टू स्टेप डाउन और बाकी लोगों को जो है मौका देना। तो आप कह रही हैं कि सितारों के मुताबिक उनके कैप्टनसी जाने का भी चांस है और उनकी परफॉर्मेंस को भी, क्योंकि और ये तो जो आप बात कर रही हैं कि पब्लिक एक रेपुटेशन, वो ऑलरेडी बहुत सारे क्वार्टर्स में बात हो रही है कि जिसे मैं अग्री नहीं करता, बट अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स आर सेइंग कि बाबर इज नॉट एज ग्रेट ऑफ अ प्लेयर as people have made him out to be. Yes. तो ये एक रेपुटेशन को लेके ऑलरेडी उनके ऊपर हो रहा है। Yes, क्योंकि उनके जितने भी अगर आप देखें तो ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, उनको हार्ड वर्क का बड़ा शौक है, स्ट्रेटेजी करने के साथ भी वो काम करते हैं। बट अगर इमोशन EQ जिसको हम कहते हैं, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, वो उनका थोड़ा सा बहुत ज्यादा इमोशनल, उसको कंट्रोल में लाने की तो ये वाइल वी एट इट अथॉरिटी की बात हो रही है, तो ज़का अशरफ साहब के बारे में कुछ आप बता सकती हैं हमें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? ज़का अशरफ साहब के चार्ट के अंदर जो है परफेक्शनिज्म का और सेल्फ राइटियसनेस का एक सिग्नेचर है। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं सही हूँ बाकी सारे गलत। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो उनकी एज ऐसी है कि अगर हम देखें उनकी एज में तो उनको लगता है कि उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, तजर्बा उनके पास है, और धूप में बाल नहीं सफेद किए उन्होंने। बिल्कुल, और उन्होंने सब डिसाइड करा हुआ है, लाइक उनके दिमाग में जो चीज आ गई है वो आ गई है, अब वो उसको चेंज नहीं करेंगे। बट इफ बहुत रिजिडिटी है। प्लस अगर आप देखें तो करंटली चीजें शिफ्ट हो रही हैं। क्रिकेट टोटली आप देखें कितने सारे रूल्स चेंज हो गए। आई डोंट नो कि आप देखते हैं नहीं देखते, बट बहुत ज्यादा बाजी सब जानती है, हम कुछ नहीं जानते हैं। नहीं, आप बिल्कुल जानते होंगे, हमें कुछ नहीं पता क्या? नहीं, बिल्कुल आप जानते होंगे। तो इनका थोड़ा सा ये है कि ज़का अशरफ साहब थोड़ा सा सेल्फ राइटियस किस्म के इंसान हैं, जिनको हर चीज परफेक्ट लगती है। तो मसला ये है बाजी के अपना बाबर आजम भी फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, और जो अथॉरिटी फिगर है उनके ऊपर वो भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये समझ लें कि दो शेर आपस में आमने सामने हो गए हैं। बिल्कुल, और कोई भी बैक डाउन नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, और इस वजह से अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं
कि हमारी जो प्लेयर्स की गेम है वो भी इम्पैक्ट हो रही है। और बॉडी लैंग्वेज से, वैसे आप क्योंकि साइको एनालाइज कर लेती हैं बॉडी लैंग्वेज से भी, जो हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज है उससे क्या ये बात कुछ नजर आ रही है, महसूस होती है? बिल्कुल पता चल रही होती है कि आपको कोहेरेंस नहीं है टीम के अंदर। जो कोहेरेंस होती है कि अब हमें याद है जब टीम, there's also a lot of stiffness I feel. Yes, everybody feels like they've been boxed into something. and like they're walking on the eggshells कि हाँ. कुछ हो गया, अब गलत हो गया। तो अगर आप देखें तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे नजर नहीं जो आता। मुझे फखर जमान में आया कॉन्फिडेंस नजर उनकी शॉट्स में, ऑब्वियसली आई कुड सी दैट थोड़ा सा उनमें वो दलेरी वाला एलिमेंट है कि वो डरे हुए नहीं है किसी से। बाकी सबको जब आप परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा भी जब परफॉर्म करें, ऐसा लगता है कि समथिंग इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम गोइंग all the way to max 200. ओके, फखर जमान के चार्ट में जो है अच्छा, फखर का भी चार्ट देखा हुआ बस मैंने सरसरी सा देखा था, तो उनको अथॉरिटीज की काफी सपोर्ट है। अच्छा, जाने से पहले थैंक यू, आपने हमें इतनी ज़बरदस्त इंसाइट दी। और एक और बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, मैं उनको खुद भी ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ, आप सब लोग भी बहुत पसंद करते हैं, विराट कोहली जी। ये उनके सितारों में क्या चल रहा है? आज मैं ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा पूछूं आपसे। विराट कोहली के सितारे उरूज पर हैं और मजीद उरूज पे भी जाने के इम्कानात हैं। उनका ओके गुड सीन है, उनका गुड सीन इसलिए चल रहा है क्योंकि उनका जुपिटर रिटर्न होने वाला है, जिसमें ऑफ कोर्स उनको और ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मे बी उनके और बच्चे भी हो जाएं। और ये तो आप देखें पेज 3 न्यूज पढ़ के आप सुना रही हैं हमें ये तो मुझे पता चला कि आप देखती रहती हैं इधर उधर। बट उनके पास पैसा और गेम पे रहेंगे, गेम पे। बिल्कुल, खवातीन क्या, सॉरी वापस जाएं खवातीन क्या कह रही हैं? उनके पास खवातीन के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने के, खवातीन के थ्रू अपॉर्चुनिटी? जी, ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है? ये होती है अपॉर्चुनिटीज, आपको जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, ये कैसे अवेल की जा सकती है अपॉर्चुनिटी? उसके लिए हम एक प्राइवेट सेशन करेंगे। ये बाजी कुछ ऐसी बात की तरफ, सीक्रेटिव लाइफ की तरफ जा रही है, बट विराट का अच्छा है, आप कह रही हैं सितारों के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में जो हम देखते भी आ रहे हैं। I think विराट is going to leave on a very high note, जो कि उनके चार्ट्स बताते हैं, तो बहुत अच्छा। कोई वर्ल्ड कप से रिलेटेड और कोई प्लेयर्स या किसी के बारे में कोई इनसाइट आप शेयर करना चाहती हैं? No, I think this is enough। और प्लस प्रेडिक्शंस यूजुअली लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल हम नहीं कर रहे होते। मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान का अपना जो चार्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है फिलहाल। आई होप पाकिस्तान एज इन हमारा एज अ कंट्री, तो हमें इस तरीके के छोटे मोटे शॉक्स जो हैं वो लगते ही रहेंगे और थोड़ा सा अभी turbulent time। ठीक है, थैंक यू सो मच सुमेरा, ऑलवेज फॉर योर इनसाइट। ख्वातीनो हज़रात, एक छोटी सी बात मैं इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े कहना चाहूँगा, इट्स ऑल फन एंड गेम्स। हमने जो भी गुफ्तगू की, एक साइंस है, एक इल्म है जो सुमेरा जिसमें काफ़ी 11-12 साल से उसको स्टडी करी है, उसके मुताबिक हमने बात की। हमने कोई प्रेडिक्शन नहीं दी, सिर्फ सितारों के और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से पर्सनैलिटी के चंद जो एस्पेक्ट्स हैं उनको उनके हवाले से कोई डिस्कशन की है। तो इट्स ऑल इंटेंडेड फॉर फन एंड इसमें से अगर कोई लर्निंग हो सकती है तो क्यों नहीं, अगर कोई बेहतरी आ सकती है कोई बात सुन के, कोई मशवरा सुन के, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल हमारी ख्वाहिश है और हमारी उम्मीद है कि हमारी इन बातों से किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई होगी। हम आप सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम बिलखुसूस अपनी टीम से, अपने स्टार से सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इवन जो पीसीबी की मैनेजमेंट है हमारी, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम।